समझ लें हम लोग, एक होता है वेतन, एक होता है पेंशन। सैलरी और पेंशन। सैलरी काम उत्पादकता के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए दिया जाता है। अब पेंशन जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, वो काम से मतलब नहीं होता है। वो सरकार देती है प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो ये जो है कंपनसेशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है मैया सम्मान योजना का, बढ़िया है, तारीफ लायक है। मैंने पिछले बार भी कहा, सदन को बताया कि इनकम बढ़ गया है परिवार का। 5,000 6,000 से कोई परिवार, आज गरीब परिवार 100-200 के लिए मोहताज थे, 5,000 6,000 उनका हो गया है, बढ़िया है। ये इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो काम नहीं उत्पादक प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2-2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों दे रहे हैं? यही पूछती हैं हमको कि 2000 हमको क्यों नहीं काम कर रही है, उसको 2500 हम काम कर रहे हैं, हम तो उत्पादक हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी है, हमें कम क्यों मिल रहा है? प्रश्न यहाँ पर है। ये इस पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, बराबर। ठीक, आप मंत्री जी अब माने हम आपको मदद कर, हम आप ही की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने बड़ा उचित बात कहा कि रसोइया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य सहिया, स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, महिला बाल कल्याण विकास, ये 3 अलग अलग विभाग के प्रश्न थे। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी के गंभीर वक्तव्य को सुन रहा था, उनकी चिंता बहुत जायज है। 2-3 चीजें, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी उरांव साहब ने कहा, प्रावधानित शब्द का इस्तेमाल, मैं चूंकि इसलिए बोल रहा हूं मान्यवर कि पिछले कार्यकाल में इन संवर्गों के साथ जो भी समझौते के वार्ता हुई थी उसमें मैं स्वयं शामिल था, इसलिए अपार्ट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको इस बात की जानकारी थी, इसलिए हम सदन में आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाह रहे हैं। मान्यवर, जो रसोइया का सवाल था, रसोइया को 2000 रुपया 10 माह का मानदेय मिलता था, पूर्व से चला रहा था। हम केंद्रांश और राज्यांश पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम सदन को आपके माध्यम से अवगत करा देते हैं कि उन 2000 रुपयों में 600 रुपया केंद्रांश था मान्यवर, 1400 रुपया राज्यांश था। जब हम लोगों के पास ये विषय आया और हमें लगा कि ये सबसे कमजोर संवर्ग है, जिसके गले में, कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोइया बहनों का भुगतान हो जाए जो नवंबर माह से लंबित। ठीक। माननीय सदस्य हमलाल मुर्मू, हमलाल मुर्मू।